हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल प्रोजेक्ट ऑनलाइन, जहां हम क्लास 11th चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन कर रहे हैं। इसमें हमने ग्राफ ऑफ फंक्शंस को कंप्लीट कर लिया है, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी था हमारे लिए, क्योंकि मैथ्स जो है, मैथ्स में या हम जब 11th क्लास में आते हैं तो ग्राफ्स की अंडरस्टैंडिंग हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। इसी वजह से हमें जब भी ग्राफ्स वाले क्वेश्चन आते हैं तो हमें उसके साथ में क्या रहना चाहिए, अच्छे से उसके साथ डट कर रहना चाहिए, समझ कर रहना चाहिए, ताकि हमें बाद में उसके कॉन्सेप्ट क्लियर, मतलब कि उससे डाउट ना रहे, क्लियर रहे हमारे सारे के सारे कॉन्सेप्ट। समझ में आ रहा है आपको? चलिए, तो आज हम नए टॉपिक के साथ में शुरू करते हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं, अलजेब्रा ऑफ रियल नंबर्स, रियल फंक्शंस, अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस करने वाले हैं, समझने वाले हैं। अलजेब्रा क्या होता है? अरे बहुत इजी होता है, इजी पार्ट होता है हमारे मैथमेटिक्स का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में क्या है, एडिशन ऑफ टू रियल नंबर्स। एडिशन ही तो है, बस इतना सा। So let f of x equals f of x to r and g of x to r be any two real functions where x is a subset of r. क्या बोल दिया है हमें? x is a subset of r. Then we define f plus g x belongs to r. ठीक है, x to r by, अब यहां से हमें क्या बोला हुआ है, डेफिनेशन समझ में आई? मैथ्स है, डेफिनेशन छोड़ो, सीधा एग्जांपल करते हैं, सीधा प्रैक्टिकल करते हैं। तो हमारे पास में क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो f plus g f plus g of x equals to, हमारे पास में हो जाएगा f of x plus g of x for all x belongs to x। यहां से हमारे पास में सारी वैल्यूज के लिए बोल दिया है कि x की सारी वैल्यूज जो हमारे पास में वो इससे बिलोंग करेंगी। अब एग्जांपल हमारे पास में if f of x equals to x, अगर हमारे पास में f of x की वैल्यू क्या है, x है, g of x की वैल्यू क्या है, x square plus 1 है, तब हमारे पास में f plus g of x क्या होगा? then find f plus g of x क्या होगा, हमको ये फाइंड करना है। तो अब ये फाइंड करना है तो सिंपल सी बात है, क्या करते हैं हम इसके लिए, पहले f of x प्लस देन g of x, ये दोनों हमारे पास में f of x की वैल्यू क्या है, x प्लस g of x की वैल्यू क्या हमारे पास में, x स्क्वायर प्लस 1। यही हमारे पास में क्या हो जाएगा, सिंपल सा आंसर। इसको फाइनली लिख दो यहाँ पे, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? बस इतना ही है हमारे पास में। ऐसे ही है, फंक्शन हमें दे रखे हैं f एंड g, दो फंक्शंस, हम दो फंक्शंस को ऐड करना है। दो फंक्शंस को ऐड क्या कर सकते हैं हम, जब हमारे पास में x जो है वो सिंपल सी बात हमारे रियल नंबर क्या है, सबसेट है। यहाँ पे सबसेट होने की वजह से हमने क्या कर दिया, उसको सिंपली ऐड कर दिया। यही हमारे पास में एडिशन और अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस, अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस का फर्स्ट पार्ट था। एडिशन ऐसे ही करना है आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास में क्या है, सब्ट्रैक्शन ऑफ रियल फंक्शन। जैसे एडिशन किया है, क्या इससे कुछ डिफरेंस है, देख लेते हैं। f of x, g of x, तो दोनों में हमारे पास में वैल्यू क्या है, r दे रखी है। एनी टू रियल फंक्शंस, ये हमारे पास में वापस दिया हुआ है। देन वी डिफाइन f माइनस g x टू r बाय f माइनस g, एंड देन यहाँ बोल रखा है सिंपल सी बात, x टू r, x बिलोंग्स टू x बोला हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन वापस से डेफिनेशन हो गई है। डेफिनेशन का आंसर करते हैं, कैसे करेंगे हम, तो हमें निकालना है f माइनस जी ऑफ x, ये निकालना है हमें। ये निकालना है तो कैसे निकालेंगे, यहाँ निकालने के लिए हमारे पास में f ऑफ x माइनस जी ऑफ x, f ऑफ x की वैल्यू क्या है हमारे पास में, सॉरी, सो f ऑफ x की वैल्यू हमारे पास में क्या है, ये है हमारे पास में x है वैल्यू हमारे पास में, x माइनस g ऑफ x की वैल्यू क्या है, 2x प्लस 1। अब यही हमारे पास में क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा x माइनस 2x प्लस 1। आप चाहो तो इसको और ज्यादा फाइनल में क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये हमारे पास में क्या है, सिंपली ऐसे ही तो आंसर आएगा इसका। आप चाहो तो इसको फाइनल और आगे जाकर के सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे x है, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। सॉल्व करो, उसको आंसर लेकर के आओ, क्या आएगा फाइनल आंसर यहाँ पे, ये कमेंट सेक्शन में आप लिखोगे कि इसका फाइनल आंसर क्या होगा। समझ में आ गया? सब्ट्रैक्शन ऑफ रियल फंक्शन हो गया हमारे पास में। नेक्स्ट हमारे पास में मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर। स्केलर फंक्शन का मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है, एक क्वांटिटी, फिक्स क्वांटिटी के साथ में मल्टीप्लाई करवा देना। क्या कर देना, फिक्स क्वांटिटी के साथ में मल्टीप्लिकेशन करवाना किसी भी चीज का। तो वही हमारे पास में यहाँ पे क्वेश्चन बोलने की कोशिश कर रहा है, हमारे पास में प्रोडक्ट ऑफ ए
एंड एफ, दो चीजें हैं, ए हमारे पास में जो है वो क्या है, एक कांस्टेंट है, या फिर हम बोल सकते हैं उसको क्या, स्केलर क्वांटिटी बोल सकते हैं। कांस्टेंट है हमारे पास में, स्केलर क्वांटिटी है, सिंपल सी बात। इसको हम स्केलर क्वांटिटी को किसके साथ करवा रहे हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन करवा रहे हैं हम एफ के साथ करवा रहे हैं, यही करना है हमको बस, सिंपल सा। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे डिफाइन कर लिया, एग्जांपल हमारे पास में ले लिया है, के की वैल्यू है 2 एंड एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है x² + 3। करना कैसे है हमें, देखो ऐसे करना है बस, सिंपल सा, इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट कर देंगे हम, सिंपल। तो करेंगे कैसे, तो हम ये कर देंगे k इनटू, हमें निकालना है f ऑफ x, जो कि हमारे पास में आएगा, क्या आएगा, 2 इनटू हमारे पास में f ऑफ x की वैल्यू है x² + 3। इसे सॉल्व करोगे आप तो आपको थोड़ा सा मिलेगा आगे जाकर के फाइनल आंसर 2x³ + 6, ये फाइनल आंसर हो गया आपका। यस और नो, है ना, बस इतना था हमारे पास। आगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रियल फंक्शंस, दो रियल फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, डेफिनेशन आपके लिए आपके पास लिखी हुई है, आप नोट्स बना सकते हैं इसको पढ़ करके। द प्रोडक्ट ऑफ और मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रियल फंक्शंस f of x to r and g of x to r is a function f into g x to r defined by f into g x f of, यहाँ पे हमारे पास में f of x and g of x दिया हुआ है for all x to x, x belongs to x. This is also called point wise multiplication, इसी को हम point wise multiplication भी बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मल्टीप्लाइंग f of x x² and g of x 2x + 1, तो हमारे पास में f g of x फाइंड करना है हमें, f g of x फाइंड करना है हमें। कैसे फाइंड करेंगे, f of x मल्टीप्लाई g of x, वैल्यू क्या है हमारे पास में f ऑफ x के लिए, ये वैल्यू है हमारे पास में x², सो हमने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया x² मल्टीप्लाई में हमारे पास में gx है 2x + 1 2x + 1। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में 2x³ प्लस यहाँ पे x², 2x³ प्लस x², ये हमारे पास में हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, यही हमारे पास में था, सिंपल सा। अब क्वोशिएंट ऑफ टू रियल फंक्शंस, दो रियल फंक्शन का कैसे क्वोशिएंट, क्वोशिएंट सिंपल से मीनिंग डिवीजन की बात चल रही है हमारे पास में। लेट f and g be two real functions defined from x to r where x is subset of r, the quotient of f by g denoted by f upon g is a function defined by f by gx। तो यहाँ हमारे पास में सिंपल सी बात, ये डेफिनेशन दे रखी है, ये जैसे हमने रेशनल फंक्शन पढ़ा था f ऑफ x अपॉन में g ऑफ x, उस तरीके से हमें बस क्या करना है, इस पे अलजेब्रा परफॉर्म करना है, इसी की तरीके से परफॉर्म करना है। एग्जांपल में हमारे पास में दिए हुए हैं x², ये वाली इस पार्ट को याद रखोगे आप पहले, ठीक है, x², f ऑफ x की वैल्यू हमारे पास में क्या x² है, हमें निकालना है f अपॉन g ऑफ x की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। ये फाइंड करने के लिए हमें बस सिंपल सा क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे करना पड़ेगा f ऑफ x अपॉन में g ऑफ x, जो कि आपके पास में क्या आएगा, x² अपॉन में g ऑफ x की वैल्यू क्या आएगी, g ऑफ x की वैल्यू 2x + 1, 2x + 1। ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, इसका आगे फाइनल सॉल्व करके आप बताओगे, ये हमारे पास में ऐसे क्या आएगा, आंसर आएगा। एक चीज जो आपको याद रखनी है, इसको आप 0 के इक्वल नहीं बना सकते हो, इसको 0 के इक्वल नहीं बना सकते हो। इट मींस x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू आप -1/2 नहीं रख सकते हो, x की वैल्यू -1/2 नहीं होनी चाहिए बस यहाँ पे, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो वापस से हमारे पास में क्या हो जाएगा, जैसे रेशनल फंक्शन में g ऑफ x को हम 0 नहीं बना सकते थे, इसी वजह से यहाँ पे हम क्या नहीं कर सकते हैं, 2x + 1 में इस पूरे की वैल्यू को -1/2 नहीं रख सकते हैं, जिससे कि ये 0 ना बने। एंड देन हमारे पास में क्वोशिएंट ऑफ टू रियल फंक्शंस, ऐसे हम क्या करते हैं, इनको फाइंड करते हैं। समझ में आ गया, बहुत इजी थे हमारे पास में सारे क्वेश्चंस। तो सो अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस हमने कर लिया है, बहुत ही इजी टॉपिक्स थे, बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स थे हमारे पास में, और ऐसे ही हम क्या करेंगे, अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग एंड बिल्ड करते रहेंगे धीरे धीरे, ताकि हम हमारे जितने भी क्वेश्चंस हैं और पेपर है, उस पेपर के लिए अपनी अच्छे से प्रिपरेशन रख सके। चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय।